गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम महिमा सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महिमा। आज हम लोग टेंस के सीक्वेंस में जो भी हम लोग पढ़ रहे थे उसी के सीक्वेंस में आज हम आपके सामने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आए। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको आज पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, जब कोई काम लगातार चल रहा होता है। टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस यानी टेंस को हम लोग टाइम के बेस पे डिवाइड करते हैं, यानी कि समय। और पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको हर वो सेंटेंस, हर वो काम, हर वो चीज पढ़नी है जो चल तो रही थी लेकिन बीते हुए समय में। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग बर्थडे पार्टीज में जाते हैं। बर्थडे पार्टीज में कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा था, कोई बहुत अच्छा गाना गा रहा था, तो बर्थडे पार्टी ओवर हो चुकी है लेकिन उनकी बातें अभी भी चल रही हैं हमारे और आपके कॉन्वर्सेशंस के बीच में। यानी कहने का ये मतलब है कि जो भी काम होता है उनकी बातें रह जाती हैं, उनके कॉन्वर्सेशंस रह जाते हैं। ठीक है, तो हम बीते हुए समय को किस तरह से इंग्लिश में यूज करें कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बैठ जाए, हम क्या करें, उसके लिए आपको टेंस पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा काम है जो बीते समय में लगातार चल रहा था, उसी की बात हम आज आपके सामने करेंगे। ठीक है, अब अगर बात हम ये करें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे दिए गए पर्टिकुलर सेंटेंस में हमको पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ही यूज करनी है। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आपको ये देख लेना है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थे, रहे थे आदि आना चाहिए। अगर आपकी सेंटेंसेस में ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं, इसका मतलब है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज को हम कैसे पहचाने कि वो पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, फिर आते हैं कि हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस का एक पैटर्न होता है वो क्या होता है। पैटर्न ये होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वॉज या वर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर हमारा सब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए हमने आपको पहले भी कहा था कि जब कभी हम लोग टेंसेस को करना शुरू करते हैं तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमारे टाइप ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके आधार पर यूज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कि जो वॉज और वर है उसका क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया है। उसका क्लासिफिकेशन ऐसे है कि सिंगुलर में हम किस किस को रखते हैं, ही, शी, इट, आई, या किसी का नाम, किसी की नदी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, एक्स वाई जेड। ठीक है, या कोई भी चीज जो संख्या में केवल एक है वो हमारा सिंगुलर हो गया। सिंगुलर का रूल क्या है, सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप वॉज लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अगर ठीक है, और प्लूरल का रूल ये है कि प्लूरल में हम किसको रखते हैं, वी, दे या किसी ग्रुप को। ठीक है, तो प्लूरल का रूल क्या है, प्लूरल के साथ हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब के साथ हमारी आईएनजी फॉर्म लगा दी जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल को क्लासिफाई करने के बाद उसको हम यूज कैसे करें। तो देखिए, सिंगुलर में हमने आपके सामने एक सेंटेंस रखा है, वह बाजार जा रहा था। ठीक है, अब वह देखिए आप, वह का क्या मतलब है, यानी एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है जो बाजार जा रहा था, यानी ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर। अब हम क्या करेंगे, ही। अब ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब ही चूंकि सिंगुलर है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, वॉज। ठीक है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात कर लेते हैं प्लूरल की। प्लूरल में हमने लिखा हम बाजार जा रहे थे। हम मतलब कि कोई एक व्यक्ति नहीं जा रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कुछ ज्यादा लोग एक साथ जा रहे हैं, इसलिए हमने हम शब्द इस्तेमाल किया। हम हो गया हमारा प्लूरल। अब हम यहाँ आते हैं, वी वर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, वी हमारा हो गया प्लूरल जो कि हमारा सब्जेक्ट है, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन क्या इन चीजों से ही आपका टेंस खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा है। खत्म इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी सेंटेंस को चार और कैटेगरीज में हमें डिवाइड करके ट्रांसलेट करना है, जैसे कि अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है, तो ये तो रूल हो गए, आप याद कर लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। वॉज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ और वर लगाते हैं हम प्लूरल के साथ। ठीक है, अब हम लोग इन्हीं सारे सेंटेंसेस को चेंज करना सीखते हैं। ठीक है,
जैसे कि आपके सामने पहला सेंटेंस ये था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। फिर से देख लेते हैं, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव, राइट। अब हम आ गए, ही वॉज, ये हो गया हमारा नेगेटिव, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। ये हो गया हमारा नेगेटिव क्योंकि हमने नॉट लगाया। अब देखिए, वॉज ही गोइंग टू मार्केट, यानी ये क्या हो गया, हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो मार्केट जा रहा है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब हम इंट्रोनेगेटिव में आते हैं, वॉज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी कभी आप किसी भी चीज का ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको उन्हें 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आपको अफर्मेटिव करना आना चाहिए, फिर आपको नेगेटिव करना आना चाहिए, फिर आपको इंट्रोगेटिव करना आना चाहिए, फिर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी करना आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कॉन्वर्सेशन है उनकी कोई लिमिट नहीं है कि हम उसमें कौन सा सेंटेंस पूछ सकते हैं, कौन सी बात हमारे सामने आ सकती है, ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। तो एक ही सेंटेंस को आप देखिए, एक ही सेंटेंस को हम 4 और टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जो आपको सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने आपसे करवाया था, मान लीजिए हम कर लेते हैं, वे फुटबॉल खेल रहे थे, वे फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, ये एक सेंटेंस हमने आपके सामने रखा। ठीक है, अब देखिए आप, वे मतलब दे मतलब प्लूरल। अब हम क्या करेंगे, दे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, दे वर प्लेइंग, और क्या लाएंगे हम, फुटबॉल। ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब हम इसी को नेगेटिव में ले आते हैं, दे वर नॉट प्लेइंग, फिर क्या आएगा आपका, फुटबॉल। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिव क्योंकि हमने नॉट लगा दिया। अब लाना इंट्रोगेटिव में, वर दे प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब आप देखिए, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वर पहले आ गया, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब आते हैं इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, हो गया। ठीक है, एक बात को आप आराम से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब कभी हम लोग टेंसेस को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको ये सब पढ़ना पड़ेगा कि किसी भी सेंटेंस को और अलग अलग भावों में कैसे व्यक्त किया जाए, कैसे समझाया जाए। ठीक है, हर एक को आपको 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस में डिवाइड करना आना चाहिए, स्पीकिंग आपकी तभी सही होगी। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। एक और सेंटेंस हम ले रहे हैं आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल के लिए, वह गा रही थी। छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, वह गा रही थी। ये सेंटेंस आपके सामने आ गया। अब देखिए, वह कौन है, किसी लड़की की बात हो रही है, यानी कि हम क्या करेंगे, शी क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, क्या लगाएंगे, वॉज। शी वॉज, गा रही मतलब सिंगिंग, शी वॉज सिंगिंग। अब क्या करेंगे, अ सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब इसी को नेगेटिव में लाइए, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। बहुत आसान है। ठीक है, हमने नॉट लगा दिया। अब क्या करेंगे, वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब हम आते हैं चौथे टाइप पे, वॉज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, आप इस तरह से आपने हेल्पिंग वर्ब याद कर ली, लेकिन केवल हेल्पिंग वर्ब याद कर लेना या 6-7 मिनट का वीडियो देख लेना काफी नहीं है, आपको उसको यूज करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस को हमने आपको 4 टाइप में
ट्रांसलेट करना सिखाया। अब आप ये सेंटेंस देखिए, वह सो रही थी। ठीक है, पहला। दूसरा, रहीम पढ़ रहा था। तीसरा, वर्षा हो रही थी। चौथा, मैं खेल रहा था। ठीक है, और ये आ गया आपका पांचवा, हम ऑफिस जा रहे थे। देखिए, ये हमने आपको दे दिए हैं 5 सेंटेंसेस। इन 5 सेंटेंसेस को आपको अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, चारों में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये 5 सेंटेंस होगा इंटू 4, यानी 20 सेंटेंसेस हमने आपको होमवर्क में दिए, आपको करके रखना है। बस इतना ही ध्यान रख लीजिए कि स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, कुछ भी आप सीखना चाहते हैं उसके लिए आपका ये सीखना जरूरी है कि किसी भी सेंटेंस को और दूसरे सेंटेंस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस खत्म होता है। अगला वीडियो लेके हम बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए बाय। आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू।